हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म को देखने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में कीवर्ड एग्जैक्टली मेंशन है, तो उसी का ही हम लोग आज पोस्टमार्टम करेंगे। देखेंगे कि आखिर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फ्लो चार्ट से कैसे कंसेप्ट जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग न्यू है तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा 75 डे का हार्ड चैलेंज चल रहा है, 75 डे के अंदर हम लोग जो है पूरा आंसर राइटिंग को मास्टर कर लेंगे और जो है पूरा मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग जो है प्रीलिम्स का भी स्टार्ट करें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्रीलिम्स का भी कुछ लेकर आइए, तो प्रीलिम्स का मैं मेंस के बाद जो है स्टार्ट कर दूंगा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। प्रीलिम्स का एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ जो है मैं करवाऊंगा। पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगा। लॉजिक तो आपको पता ही है कि मैं बताता ही हूँ, लेकिन पीवाईक्यू के एक एक कंसेप्ट जो है हमारे बेसिक जो है वो पूरा एनिमेशन से मैं अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको प्रीलिम्स की टेंशन नहीं लेनी है। पहले मेंस रेडी करके रखिए। मेंस रेडी रहेगा तो आपको प्रीलिम्स में देने में ना एक अलग ही जोश आएगा। ठीक है, मेंस रेडी नहीं रहेगा तो प्रीलिम्स निकाल के भी क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं ना। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो है हम लोग जो है एथिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने ऐसे भी स्टार्ट कर दिया है। ऐसे का एक अलग ग्रुप बना लिया है। ऐसे मतलब जल्दी मैं लेक्चर लाने वाला हूँ कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह होता है, किस तरीके से हम लोग को इंट्रो कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो इन सब की लिंक जो है आपको स्मार्ट एस्पिरेंट ग्रुप है टेलीग्राम की लिंक जो है वो आप डायरेक्ट सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। और शाम को इसकी पीवाईक्यू भी लगते हैं, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी का हम लोग पीवाईक्यू का सोल्यूशन भी लगाते हैं। मैं पहले अपलोड कर देता हूँ जिससे आप लोग उसका फ्रेमवर्क बना सकें। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो देखो, इसमें ना हम लोग 4R टेक्निक का यूज़ करते हैं। 4R टेक्निक जो है हम लोगों ने एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जो कि आप लोग पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते थे ना, उसको एकदम पैराडाइम शिफ्ट करने वाली चीज़ है, जिसमें आप जो भी चीज़ याद करोगे ना वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, आपके परमानेंट मेमोरी में याद हो जाएगी। तो याद करने की टेंशन नहीं लेनी है, याद सब चीज़ मैं यहाँ पर करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग रीड करते हैं। आज हमारा जो 4th R है ना, रिवाइज, ये यूज़ होगा क्योंकि हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था वो भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते जाइए, आपको खूब मज़ा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। रीड करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जो है, जो हमारा पहला कीवर्ड है, ये है आपका लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो देखो, हर साल ना यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपके 15 नंबर पक्के हैं यहाँ से, ये समझ लो। कई बार क्या होता है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसी का एक सब पार्ट है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म जो होता है वो अल्टरनेट इस ईयर में आता है। जैसे कि पिछले साल 2023 में नहीं आया था, तो इस बार 2024 में आने के हाईली चांसेस है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वो भी मैं करवाऊंगा। बट पहले जो हमारा ये कीवर्ड है ना, लिंकेज बिटवीन द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसके बारे में बात करते हैं। और मैंने पूरा यूट्यूब सब जगह खंगाल डाला, पेड ग्रुप में भी जो है इतने अच्छे से नहीं बताए हैं इसके बारे में। तो आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ना, इसमें इसका मतलब क्या होता है। तो जनरल सेंस में देखेंगे, आपको पता ही है कि जो डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस होती है जो कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इकोनॉमिक वेलबींग को, और जो अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की। तो एक तरीके से आपको जो नेट की सुविधा मिल रही है, जिसके कारण आप ये वीडियो भी देख रहे हो मेरी, तो ये सारी जो सुविधा मिल रही है ये क्या है, ये एक डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। आप लोग को अच्छे से जो है पढ़ाई के लिए जो है व्यवस्था मिल जा रही है, किताबें मिल जा रही हैं। आप देखो कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, वहाँ पर जो है ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है हम लोग को कि वहाँ पर डेवलपमेंट कम है और हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो यही चीज़ डेवलपमेंट है। ठीक है, देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो जो हमारे डेवलपमेंट है और जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ये जो है एक साथ इंश्योर करते हैं हमारे नेशन की जो स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है और जो उसकी सेफ्टी है उसको। साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसके अंदर आपकी ग्रोथ आती है, जॉब क्रिएशन वगैरह हो गया, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर्टी रिडक्शन वगैरह, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एनर्जी, सैनिटेशन डेवलपमेंट, एनहांस स्टेबिलिटी एंड लिविंग। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, एंड आपका जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स हो गया, एंड सोशल कोहेजन हो गया, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंक्लूसिव पॉलिसी आ जाती है, जो कि क्या करती है, जो यूनिटी है और जो आपकी डिस्पैरिटी है उसको दूर करती है, रिड्यूस करती है। अब आपने को देखा होगा जो हमारे स्कूल बनाए जाते हैं वो क्या है, वो स्कूल जो है वो एग्जाम्पल है ना यूनिटी के। वहाँ पर आपको सारे रिलीजन के लोग दिखते हैं। स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है या जो स्कूल जो बनाया हुआ है वो तो शिक्षा का मंदिर है ना। वहाँ पर आप लोग को सारे जो है रिलीजन के सब तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपको एक तरीके से क्या करता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को बैलेंस करने का काम करता है। यही हमारा डेवलपमेंट है। जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो ये जो है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट।
देन जो आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट है, जैसे कि इंक्लूसिव डायलॉग एंड जो प्रोएक्टिव कम्युनिटी पॉलिसिंग, जो कि काउंटर एक्सट्रीमिक्स को, आइडियोलॉजी को जो है काउंटर करती हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब यह है, अगर आप कहीं पर भी डेवलपमेंट देख रहे हो, कहीं पर भी अगर आप लोग डेवलपमेंट देख रहे हो, तो वो वहाँ पर आपकी ये मेन कंपोनेंट होना चाहिए। वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ पे कानून हो, कानून का शासन हो वहाँ पर, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर ह्यूमन राइट और जस्टिस दिया जाता हो, एंड सोशल कोहेजन हो, और कम्युनिटी का एंगेजमेंट हो, मतलब वहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। तो ये जनरली मीन्स होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको इकोनॉमी में भी मिल जाएगा, इकोनॉमी में भी वहाँ पर डेवलपमेंट ही लिखा है, शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ सिलेबस में, आप देख लेना। ठीक है, चलिए डेवलपमेंट देख लिया। अब एक और वर्ड है वहाँ पर, एक्सट्रीमिज्म। देख रहे हो, तो यहाँ पर जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया ना, एग्जैक्ट सिलेबस का ही लिया है मैंने, सिलेबस के बाहर एक भी चीज़ नहीं जाएगी हमारी, तो इसलिए मैं जो है सिलेबस के कीवर्ड को ही इधर उधर करके मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि हम लोग उसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। तो देखो, सबसे पहले ना एक्सट्रीमिज्म को समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी, उसी के सीक्वेंस में हमारा एक्सट्रीमिज्म भी आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि जो मिलिटेंसी है ये क्या होती है। देखो, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। अभी बेसिकली आप लोग को ये समझना है कि ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति का या कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप का जो है वायलेंट होना, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी ग्रुप है वो वायलेंट हो जाता है, जिसमें जो है टेररिस्ट, इंसर्जेंट या जो आर्म रिलीजन ग्रुप होते हैं, ये सब शामिल हो सकते हैं आपके मिलिटेंसी में। तो मिलिटेंसी की कभी भी बात करें, कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप है वो क्या हो जाए, वो वायलेंट हो जाए। ठीक है, वो वाली चीज़, तो वो क्या आ जाएगा, मिलिटेंसी में आ जाएगा। अब बात करते हैं इंसर्जेंसी। तो इसी का एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा आता है इंसर्जेंसी। इसमें आर्म रिवोल्ट होता है, मतलब कि जो वहाँ की आर्मी है ना वो रिवोल्ट करती है, जो कि इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए, उनकी वाट लगाने के लिए जो है ये आर्म रिवोल्ट होते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके पीछे जो है आइडियोलॉजिकल, एथनिक और लिंग्विस्टिक डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर जो है सोशो पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं आपके। अब जैसे एग्जांपल ऐसे म्यांमार में है, म्यांमार में भी मिलिट्री ने जो है एक तरीके से जो है वहाँ की सरकार को गिरा के खुद राज कर लिया। अफ्रीका में भी बहुत सारी जगह हैं, सूडान उडान जो है, बताइएगा कमेंट करके कौन सी जगह, मेरे को एग्जैक्टली देश का नाम नहीं याद आ रहा, बट वहाँ पर भी अभी रिसेंटली मैंने देखा था, न्यूज़ में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो हैं आपको यहाँ पर इंसर्जेंसी के कारण चेंजेस देखने को मिले थे मिलिट्री में। देन टेररिज्म, टेररिज्म जो है आपका मिलिटेंसी के बाद आता है इंसर्जेंसी, देन आता है टेररिज्म। तो टेररिज्म क्या होता है, एक प्लान्ड एक्ट होता है, मतलब इसको पूरा प्लान करके जो है एक्शन लिया जाता है इसमें। तो क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी या जो सोवरेनिटी है उसको थ्रेट करता है। ओके, ये किसी भी ग्रुप में ना एक डर फैलाने का इरादा रखता है। मतलब कि टेररिज्म में क्या होता है, आप जनरली आप देखोगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, वहाँ पर क्या होता है, टेररिस्ट अटैक होते ही रहते हैं। उनका मेन रीज़न क्या होता है, डर फैलाना, कि वो डर फैला सके पूरे इंडिया में। क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारे आर्मी से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो हमारे ना एक सोल की तरह होते हैं। अगर वहाँ पर उनको कोई भी खतरा होता है ना तो हमारी पूरे इंडिया में फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जवान, हमारे जो ऑफिसर जब भी शहीद हो जाते हैं, पूरा इंडिया चाहे अपोजिशन हो चाहे यहाँ पर पॉलिटिकल कुछ नहीं, सब एकदम खड़े हो जाते हैं आके। तो ये क्या है, एक तरीके से उन्होंने ये मैसेज पहुँचाया कि हम लोग जो हैं जिंदा हैं अभी टेररिज्म। तो टेररिज्म का मेन मकसद क्या होता है कि डर फैलाना, वो डर फैलाने की कोशिश करते हैं सबके पास अपने वो कंट्री में। ठीक है, तो ये हो गया टेररिज्म आपका। तो टेररिज्म में क्या होता है कि जो मिलिटेंसी है आपकी ऊपर और जो इंसर्जेंसी है, दोनों के एलिमेंट होते हैं। तो मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी दोनों के एलिमेंट आपको टेररिज्म में देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमिज्म में क्या होता है, ये वो स्थिति होती है जब व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यू या रिलीजियस व्यू रखता है, एक्सट्रीम लेवल पे रखता है। अच्छा देखो, इसमें वर्ड ही लिखा हुआ है ना एक्सट्रीम। आप एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते हो, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये पढ़ते हो। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या, एकदम अंतिम बिंदु, और ये अंतिम बिंदु। ठीक है, अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला जो पर्सन है ना वो यहाँ पर जो सोच है ऐसी सोच रख ही नहीं सकता, और ये वाला जो पर्सन है ना ये ऐसी सोच रख ही नहीं सकता। तो दोनों के थॉट पे बहुत 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 एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड पॉइंट, इसके अलावा इसके बाद कोई है ही नहीं, इसके बाद फिर वो मरना ही है और कुछ नहीं है। तो वो होता है एक्सट्रीमिज्म। इसके बीच में आते हैं आपके टेररिज्म, मिलिटेंसी वगैरह जो है आपका इंसर्जेंसी, इसके बीच में आ जाते हैं। समझ रहे हो, एक्सट्रीम मतलब एंड, दोनों साइड का एंड। चलो, इसी एक्सट्रीमिज्म में जो है हमारे लेफ्ट विंग वगैरह जो आते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये समझ में आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि जो एक्सट्रीमिज्म आपकी कीवर्ड सिलेबस में लिखा हुआ है ये समझ में आ जाए कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यू होती हैं एक्सट्रीम लेवल वाली। ठीक है, ओके।
अभी मैं इसकी ये तो मैंने जनरल कंसेप्ट बता दिया, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा जो आप लोग लिख सकते हो आंसर में। तो देखो ये वो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि मिलिटेंसी होता है, फिर इंसर्जेंसी होता है, फिर टेररिज्म होता है, फिर एक्सट्रीमिज्म। इसको आप बना भी सकते हो, ड्रॉ करके डायग्राम ब्लॉक वगैरह बना के इसको बना सकते हो, ठीक है। चलो सिलेबस का अब अगला कीवर्ड आता है लिंकेज। अब हम लोगों ने डेवलपमेंट समझ लिया, हम लोगों ने एक्सट्रीमिज्म को समझ लिया। अब उसमें क्या पूछा है, सिलेबस में क्या पूछा है, लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, मतलब डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या लिंकेजेस हैं, इसको समझते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखो ये जो लिंकेज है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में, इनको लिंक करना ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट कर दो तो जो एक्सट्रीमिज्म है वो उसको पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा, बट ऐसा नहीं है। पूरी तरह से रिड्यूस करना ये भी तो एक एक्सट्रीम वर्ड ही है ना, एक्सट्रीम जैसे हम लोग लॉजिक में यूज़ करते हैं ना एक्सट्रीम वर्ड वगैरह। तो क्या होता है कि देखो ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो नो डाउट हम लोग को डेवलपमेंट को हमेशा सपोर्ट ही करना है, हम लोग को पीछे नहीं हटना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सम टाइम मैं सम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, समझ जाओ कि सम टाइम इट कैन ऑल्सो फ्यूल इट्स ग्रोथ। ये क्या होता है कि कई बार ना डेवलपमेंट जो है एक्सट्रीमिज्म को ना फ्यूल करने का भी काम करता है। आप जैसे देखो कि जो है क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन इज़ द की फॉर द इफेक्टिव काउंटर एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी। मतलब इनका अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि इसका अगर कनेक्शन हम लोग को पता चल गया कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का क्या कनेक्शन है, तो फिर ना हम लोग एक्सट्रीमिज्म को ना काउंटर कर सकते हैं इफेक्टिवली तरीके से। डेट्स वाई यूपीएससी ने ना यहाँ पर आपको लिंकेजेस डाली है, लिंकेजेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि आखिर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में क्या जो है लिंकेजेस हैं, वो यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपको ये पता रहे। ओके चलिए एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंप्रूव किया गया, एफर्ट लगाए गए और एजुकेशन जो है वो भी कराया गया, तो कुछ हद तक तो जो है वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म जो है रिड्यूस हो गया सम एरिया में। बट क्या हुआ कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ था वहाँ पर ना, लेकिन लोगों को ना एडिक्वेट सपोर्ट नहीं दिया गया। और आप लोगों ने रिजल्ट देखा है कि रिजल्ट अभी कौन सी सरकार है वहाँ पर अफगानिस्तान में, वो सरकार जो है अभी जो तालिबान है, जो एक तरीके से टेररिस्ट ही है, तो वो जो टेररिस्ट है वो आखिर कैसे वो वहाँ पर आपके अर्बन में पहुँच गए जाके, वो तो जबकि जंगल एरिया में गुफा वाले एरिया में रहते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट तो कर लिया बट वहाँ की जो जनता है उनको जो है ना पूरी तरह से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाए, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म हुआ। या एक तरीके से वो कह दो कि वो तो उनकी जनता ही है ना तालिबान वाले, तो वो उनके लिए एक्सट्रीमिज्म ही हुआ ना तालिबान। तो वो क्या हुआ फिर एक तरीके से डेवलपमेंट उन लोगों के लिए हार्म हो गया। ओके गॉट इट। तो ये थी लिंक हमारे डेवलपमेंट और इसके बीच में। कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ना एक ये विशेष साइकिल भी बना सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि जो डेवलपमेंट की लेकिंग हो जाती है, मतलब डेवलपमेंट अगर कम होता है तो ये क्या करता है, पुअर एजुकेशन और हेल्थ वहाँ पर हो जाती है। किसी भी एरिया में अगर डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पर पुअर एजुकेशन और हेल्थ जो है आपको देखने को मिलेगी। देन इससे क्या होगा, उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। अब जब इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो बैठे रहेंगे खाली, तो क्या करेंगे, खाली होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे। फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेंगे, सरकार पे, क्योंकि सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है। तो फिर क्या होगा कि इंसर्जेंट पैदा होंगे, एक्सट्रीमिज्म जो है एक्सट्रीम वाले जो है इंसर्जेंट है वो पैदा होंगे। तो देन फिर क्या होगा कि वो सरकार पे अटैक करना शुरू करेंगे। देखते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट पे कितने सारे पॉलिटिशियन जो है उन पे हमला करने की ट्राई करते हैं। हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स वगैरह होते हैं उनको हमला करना स्टार्ट करते हैं। देन क्या होता है कि जब वो अटैक करेंगे, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं ले पाएगी, वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अटैक करने के बाद डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर से क्या होगा, लैक ऑफ डेवलपमेंट। अब ये साइकिल चलती जाएगी आपकी कंटिन्यू, ये साइकिल कंटिन्यू चलते जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये विशेष साइकिल के कारण हमारा एक्सट्रीमिज्म बना रहता है मेनी टाइम। ओके बट सॉल्यूशन तो हैं, काफ़ी सारे हैं, बट मैं एक साइकिल बता रहा हूँ, इसको आप यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं ना उनको भी समझ में आ जाए। चलो लिंकेजेस देख ली। अब ये जो हमारा अंडर डेवलपमेंट है ये कैसे फ्यूल करता है एक्सट्रीमिज्म को। अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर। ओके अभी तो मैंने ये चीज़ आपको फ्लो चार्ट से बता दिया, वो विशेष साइकिल से बता दिया। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ विशेष साइकिल से तो काम नहीं चलेगा ना हमारे आंसर में। चलो जैसे कि क्या होता है कि अगर हमारा वो अंडर डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पर क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी कम होगी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट है ये क्या करते हैं, ये लोगों को होपलेस बना देते हैं। देन जो एक्सट्रीम प्रॉमिस किया जाता है ऑफ बेटर फ्यूचर, वो क्या करते हैं, वो वायलेंस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि बोको हराम है इन नाइजीरिया,
वहाँ पर क्या किया गया था, वो जो बोको हराम है ना, एक जो टेररिज्म या आप कह दो उन लोगों के लिए तो वो वहाँ पर वो एक्सट्रीमिज्म होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करते थे, ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, ये पॉवर्टी और जो यूथ का जो मार्जिनलाइजेशन हुआ है उसके कारण जो है ये देखने को मिलता है। जैसे कि परसीव्ड इनजस्टिस, इसमें क्या होता है, अनइक्वल रिसोर्सेस हो जाते हैं, और जो करप्शन है वो क्या करते हैं, रिसेंटमेंट को क्रिएट करते हैं। एक तरीके से क्या होता है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो फाइट करते हैं अगेंस्ट करप्शन के। तो वो कई बार क्या होता है कि वो मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सही तरीके से कर नहीं रही है, ये करप्ट हैं, ये पैसे खाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा, एक मूवी है चक्रव्यूह करके, आप देखना कि जो चक्रव्यूह मूवी है देख लेना, उसमें रियल इंसिडेंट पे बेसिस है। उसी के बाद उसमें जो इंसिडेंट दिखाया है ना, जो पर्सन उसमें आखिरी में नक्सलवादी जो है वो मरता है, उसी के बाद से रियलिटी में भी बता रहा हूँ, रियलिटी में जो है स्प्रेड हो जाता है। आप वो देखना चक्रव्यूह मूवी, 2024 वाले उनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो भी बाद में देख रहे हैं 25 या 26 वाले की इस वीडियो को देख रहे हैं, 27 वाले देख रहे हैं, मैं तो आपको बोलूँगा जब पढ़ने का मन नहीं करे फ्री टाइम में ना वो मूवी उठा के देखना, चक्रव्यूह करके है, वो रियल कहानी पे बेस्ड बनी हुई है। उसमें आप लोग समझ पाओगे कि आखिर जो हमारे ये नक्सलिज्म वाले जो एरिया होते हैं उसमें आखिर उन लोगों की क्या क्या आइडियोलॉजी होती है। आखिर आप भी जब डीएसपी बनोगे या कोई ऑफिसर बनोगे तो ऑफिसर जाके आप लोग को भी वही एरिया में जाके चीज़ें तो हैंडल करनी पड़ेगी ना। तो उसमें देखना कि उन्होंने कैसे किस तरीके से हैंडल करी है उन चीज़ों को, किस तरीके से जो है सोशल इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं, कैसे अपनी एम्पैथी वगैरह एम्पैथी होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है आपकी, ऑब्जेक्टिविटी का कैसे यूज़ करते हैं, ओपननेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं करते हैं, आपका सेल्फलेसनेस कैसा होता है आपका, और आखिर जो है सिंपैथी किस तरीके से शो करी जाती है, और जो है गैदरिंग कैसे करी जाती है, लीडरशिप कैसे करी जाती है। तो ये मैंने एथिक्स भी आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, एथिक्स की ये क्वालिटी बता दी कि एक लीडर की क्या होती है। तो वो वीडियो देख लेना, मतलब वो मूवी देख लेना, चक्रव्यूह सर्च करोगे यूट्यूब पर फ्री डली हुई है, तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। जो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी को ये मूवीज़ वगैरह के थ्रू ना आप एकदम जीने लग जाओगे। तो बाकी 2 और मूवी है नक्सल वाली जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या जो नक्सलिज्म आएगा ना लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये मूवी देखो जाके और मुझे रिव्यू जरूर बताना कि कैसा लगा। आप जीने लगोगे, पता है आप जब भी मैं चीज़ें जो मैं पढ़ाऊंगा ना ऐसा लगोगे ना, वहाँ पे इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। तो देखते रहा करो, मैंने टेलीग्राम पर भी जब लाइव लिया था ना बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी। तो चलो ये तो हो गया हमारा जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में, तो वो क्यों ग्रोन हुआ था, वो अंडर डेवलपमेंट के कारण, जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया ना वहाँ से डेवलप हो गया था यहाँ। देन बात करते हैं वीक गवर्नेंस, वहाँ पर गवर्नेंस अच्छे से नहीं होती है, पुअर गवर्नेंस होती है, शासन अच्छे से नहीं चला पाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो है पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट को एक्सप्लॉइट करता है, कि बोलता है कि यार ये एरिया जो है इसको कंट्रोल कर लो और रिक्रूट करा जाओ, रिक्रूट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का भी कई बार हो जाता है, तो कर लेना कोऑपरेशन, बस समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल है आईएस जो है सीरिया में, ये क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं रीजन को विथ वीक गवर्नेंस एरिया या लो इन्फोर्समेंट एरिया वाले एरिया में जो है ये करते हैं। सोशल मार्जिनाइजेशन होता है, जैसे कि एथनिक और रिलीजन माइनॉरिटीज़ जो होती हैं ये डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं, जो कि मोर वल्नरेबल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी होती हैं। एग्जांपल है आपका रोहिंग्या क्राइसिस जो कि म्यांमार में हुआ था। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था जो मार्जिनलाइजेशन है, और जो आपका परसिक्यूशन है रोहिंग्यास पीपल्स का, ठीक है, परसिक्यूशन, ठीक है। इसके बाद जो है लेक ऑफ बेसिक सर्विस, वहाँ पर जो है आपको छोटी छोटी जो सर्विसेज होती है ना वो अच्छे से नहीं मिल पाती हैं अंडर डेवलपमेंट एरिया में, जो कि एक कारण बनता है एक्सट्रीमिज्म का। जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ये नहीं मिल पाता है ना, तो ये पुश करता है कि भाई हम लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाओ। देन आपको तालिबान, जैसे कि तालिबान है, वहाँ पर भी जो है गेन सपोर्ट इन एरिया विथ पुअर एक्सेस विथ बेसिक सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थे कि अंडर डेवलपमेंट जो है कैसे एक्सट्रीमिज्म को लीड करता है। ओके, देन अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन की, और डिटेल में जो है थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है, अगर हम लोग देखें कि यूएन के अकॉर्डिंग ये इसकी कोई जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट एनी वन कंट्री और एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये किसी भी इसकी लिमिट नहीं है। और जो हमारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ISI, अलकायदा, बोको हराम, ये शेप्ड करते हैं अवर परसेप्शन ऑफ द वायलेंस एक्सट्रीमिज्म। तो ये जो है ना इनका जो एक्सट्रीमिज्म का वायलेंस का जो तरीका है या जो इसका परसेप्शन है,
इनके थ्रू ना अलग अलग चेंज हो जाता है, इन लोगों के तरीके अलग अलग हैं, तो एग्जैक्टली डेफिनेशन तो है नहीं, ऐसा यूएन ने कहा है, आप लोग इसको कोड भी कर सकते हो, बट जो है ना एक सिंपल तरीके से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर क्वेश्चन आ गया तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन लिखोगे कि एक्सट्रीमिज्म इज होल्डिंग रेडिकल व्यूज ऑफन जस्टिफाइंग वायलेंस। छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग के पास और डेफिनेशन है तो आप वो भी लिख सकते हो, ओपन एंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लो। मेरे को ये सिंपल लगी तो मैंने सिंपल लिख बता दिया आप लोग को कि जो एक्सट्रीमिज्म है इज होल्डिंग द रेडिकल व्यू ऑफन जस्टिफाइंग द वायलेंस। तो जस्टिफाइंग वायलेंस ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एक पॉलिटिकल व्यू भी होता है, एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यू भी कह सकता है, जैसे जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखी थी, वो वाला पॉइंट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दें हम लोग, अलकायदा जो कि एम्बॉडीज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में जो है फोकस करता है, जो कि सोसाइटल पीस और सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने का काम करते हैं। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो 16 है ना गोल, वो क्या कहता है कि जो प्रमोट करिए पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी को, एंड प्रोवाइड करिए उनको एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एंड उनको जो ना बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, इनको क्या करिए कि इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को बताइए। अब ना आप जो है कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए या नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये ना इस एसडीजी को आप एज अ कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि हमारा जो एसडीजी 16 कहता है कि हम लोग ये अगर मेजर्स लिए हैं या जो चैलेंजेस हैं, अगर इनको हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इससे भी आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये कंक्लूजन भी का भी मैंने आइडिया आपको दे दिया। ऐसे ही एसडीजी में जो पूरे 17 एसडीजी है ना, तो उनको रट लो एकदम बाय हार्ट कर लो, वो कंक्लूजन में बहुत काम आते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म कि कितने तरीके की जो है एक्सट्रीमिज्म होते हैं। तो देखो, पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है, इसको फंडामेंटलिज्म भी कहा जाता है। ये जो है पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड डिफेंडिंग आइडेंटिटी थ्रू वायलेंस, तो वायलेंस भी एक्ट आ जाता है इसमें, तो वो फंडामेंटलिज्म आपका कहला जाता है। जैसे कि आपका पैन इस्लामिज्म हो गया, आपका एंटी सेंटिज्म हो गया आपका। देखो, इज्म किसी में भी लग जाता है ना, बहुत सारे लोगों को ये इज्म से समझ में नहीं आता है। इज्म मतलब होता है वाद, इंग्लिश में वाद बोलते हैं, तो ये होता है कोई भी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इज्म कहीं पे भी लग जाए तो वो क्या होता है, आइडियोलॉजी वाद, एक तरीके का पूरा आइडिया, एक थॉट अलग ही हो जाता है वो, ठीक है। जैसे कि आपका एनार्किस्ट माओइस्ट हो गया आपका आपका जैसे कि देखो, आप यहाँ पर किलिंग द गौरिंग लंकेश को जो है किलिंग किया गया था। एथनिक क्लीजिंग आपको देखने को मिलेगी, क्लीनिजिंग इन जर्मनी। टेररिज्म जो है ये भी एक एक्सट्रीमिज्म का ही एक पार्ट है। टेररिज्म एक अलग से हम लोग सेपरेट टॉपिक भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे। जहाँ पर क्या करी जाती है, आइडियोलॉजी जो है एक्सट्रीमिज्म की करी जाती है, वायलेंस को प्रमोट किया जाता है एंड रिजेक्ट किया जाता है बिलीफ एंड जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है उसको, ऑफन थ्रू रेडिकलाइजेशन। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, ओके, जिसमें जैसे मान लो ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला है। लेफ्ट विंग भी एक्सट्रीमिज्म भी होता है, दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एथनिक आइडेंटिटी है, एग्रेसिव, ऑफन हॉस्टल टू गवर्नमेंट एंड इमिग्रेंट टू माइनॉरिटीज़। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आती है। इससे हर साल तो क्वेश्चन नहीं आता, अल्टरनेट डे में क्वेश्चन आता है। अल्टरनेट साल में 2022 में आया था, 2023 में नहीं आया, तो इस बार हाई चांसेस है कि 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर जाता है, जो एंटी कैपिटलिस्ट हैं और जो आपकी ट्रांसफॉर्म परसिव हैं अनजस्टिस पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑफन यूजिंग वायलेंस, ये सब चीज़ जो है देखी जाती है। मतलब नक्सलिज्म पर मैं डिटेल में लाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लो। सारे PYQ भी उसमें कवरेज होंगे, आपका सिलेबस के एक चीज़ का जो है, सिलेबस तो यही वाला है, सिलेबस यही है, इसी के अंदर आता है, एक्सट्रीमिज्म के अंदर ही आता है सिलेबस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेकिन जितने भी एस्पेक्ट होंगे ना, सारे एस्पेक्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कारण क्या क्या हैं जिसके कारण जो है एक्सट्रीमिज्म होता है। एक तो हम लोगों ने डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट तो सारी चीज़ें पढ़ ली, बट ना हम लोग को ना बहुत सारे पॉइंट्स बताने होते हैं वहाँ पर। हम वहाँ पे अगर 15 मार्क्स का पोस्ट क्वेश्चन पूछा तो आपके पास एटलीस्ट 15 पॉइंट होना चाहिए। तो 15 पॉइंट कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए ना मैं एकदम झक्कास ट्रिक बनाई है, झक्कास निमोनिक बनाई है। तो निमोनिक से हमारी हिस्टोरिक फन प्रॉस्पेक्ट्स, बस आपको 18 कॉजेस याद हो चुके हैं। अब आप लोग ना इसको एक चीज़ इतना ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग का 200% जो है अटेंशन चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो मैं कॉजेज बताने वाला हूँ, ये जो निमोनिक्स है, ये केवल आपका एक्सट्रीमिज्म में काम नहीं आने वाली। आप कोई भी टॉपिक उठा लेना जहाँ पर भी कॉजेज पूछा हुआ है,
मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आप फिट कर सकते हो। जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर कोई भी एक इशू दे दिया जाए, एजुकेशन में कोई इशू दे दिया जाए, या आपके हेल्थ में कोई इशू दे दिया जाए, एग्रीकल्चर में कोई इशू दे दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अपने अकॉर्डिंग, अपने बुद्धिमत्ता, अपने विजडम के अकॉर्डिंग जो है आप लोग, ये जो मैं कॉजेज बताने वाला हूँ, ये जो लॉजिक बताने वाला हूँ निमोनिक्स के, सब जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं ये जो है ना, ये पॉइंट्स अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो हॉलिस्टिक में एच है, एच से आता है हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जैसे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था हमारा, इसके कारण भी क्या हुआ था कि काफ़ी सारी जो है टेंशन हो गई थी। लोग ना, ये लोगों के बीच में ना कम्युनल राइट होने लगे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि गदर पार्टी नहीं, सॉरी, गदर मूवी में, गदर 2 अभी काफ़ी फेमस हुई थी, तो उसमें भी क्या हुआ था, ये रिलीजियस कम्युनल राइट्स तो हुए थे ना काफ़ी सारे। तो वो एक एग्जांपल है रिलीजियस हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट। देन आई से जो हो गया, जो हिस्टोरिकल में जो आई है ना, ये यहाँ पर आई दिख रहा है, आई से हो गया आपका आइसोलेशन, यानी कि जो फिजिकली जो है वो आइसोलेट फील करते हैं। जो आइसोलेशन के कारण क्या होता है कि वो अपने आप को अपनी कंट्री का वो पर्सन ही नहीं मानते हैं, सिटीजन ही नहीं मानते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर ना अलगाववाद पैदा हो जाता है। अलगाववाद जो के कारण क्या है, वो अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो जोग्राफिकली जो है वो आइसोलेटेड रीजन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो हो गए, तो वो ना अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं, मतलब कि अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग इंडिया के नहीं है। आपने देखना कि वहाँ के जनता के लोग ना, वो अपने आप को एज अ इंडियंस नहीं मानते हैं। जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पता है, लेकिन आम जनता से आप पूछ के देखोगे ना, वो लोग भी जो है अपने आप को इंडियंस नहीं मानते हैं। वो लोग ना चाइनीज जैसे दिखते हैं ना, वहाँ के लोग, नागालैंड के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग। अरुणाचल प्रदेश तो अपना ही मानता है, मतलब चाइना तो जो है अरुणाचल प्रदेश को तो अपना ही मानता है। ठीक है, तो वो वहाँ की एथनिसिटी वगैरह भी जो है इम्पोर्टेंट, वो रोल प्ले करती है। अब देखो, आप लोगों ने पता होगा कि सिर्फ हमारा जो चिकन नेक नहीं बोलते उसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो हमारा बांग्लादेश में, सिर्फ वही एक रास्ता है। वो रास्ता अगर किसी दिन ख़त्म हो गया तो पूरा जो है आइसोलेट हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो समझ रहे हो? तो एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ के जो लोग जो हैं वो अपने आप को अकेलापन फील करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ना हमारी गवर्नमेंट को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे कहीं पे स्कीम भी लगाती हैं, तो भी वो जो है उनको जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता है ना, वो आइसोलेटेड फील करके एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाती है। जिसके कारण क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग अलग तरीके से, अलग देश की अलग बोलते हैं कि हम लोग को एक अलग देश दे दिया जाए। तो हमारे जो ज़्यादातर जो शेड्यूल, 6th शेड्यूल है, या जो हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो वो जो आर्टिकल है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमारा आधा से ज़्यादा जो पैसा जाता है ना, वो उनको फंडिंग में करने में लग जाता है, ताकि जो है वहाँ पर इस तरीके से जो है एक्सट्रीमिज्म जो है एक्टिविटी ना करें। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर वगैरह में कितने सारे जो है एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी, तो वो भी एक तरीके से इंसर्जेंसी तो थी हमारे लिए, एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी के थॉट का। तो एक एग्जाम्पल था ना कि वो आपस में ही जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो लड़ रही थी। ठीक है, तो आइसोलेशन हो गया। इसके बाद सोशल इनइक्वलिटी देखने को मिलती हैं, जो रिसोर्स डिस्पैरिटी है ट्राइबल्स के बीच में। तो रिसोर्स का जो है उनको एक तरीके से पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया जाता है, सपोर्ट नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने कहा था कि, शायद मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ते रहता हूँ बट मैं वो नाम नहीं याद कर पाता हूँ, तो बट एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे हैं। तो वो जो है, उन्होंने ऐसा कहा था, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर ही थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आप ट्राइबल्स को राइट दे देते हो, तो फिर आप जो है आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है ना एक्सट्रीमिज्म की, आपके अंडर डेवलपमेंट एरिया की, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ना आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट जो ट्राइबल्स है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि आखिर जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो लैंड रिसोर्सेस हैं, उसका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, देन टी से क्या हो गया आपका, हिस्ट्री में जो ये टी वाला है ना, ये टी से हो गया आपका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जैसे चाइना इंडिया बॉर्डर में होते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो कि ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सच एज जो है इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा। ठीक है, आउटसाइड जो है फैक्टर होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, बाहर से फैक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आईएसआई जो है फंडिंग करता है कश्मीर में जाके, कि जाओ कश्मीर में आप लोग टेररिस्ट फैलाओ, तो आईएसआई की फंडिंग रहती है, कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग होती है, हमारे इंडिया में भी होती है। जैसे कि एक्सटर्नल फंडिंग जो है, जैसे कि पाकिस्तान के आईएसआई है, वो इंसर्जेंसी के लिए सपोर्ट करते हैं, जो कि फ्यूल करता है एक्सट्रीमिज्म को। देन आपका राइट्स हो गए, जो कि फॉरेस्ट राइट हो गया। तो फॉरेस्ट राइट आप लोग को मालूम है कि फॉरेस्ट राइट जो है एक्ट जो था वो डिले हो गया था। डिले के कारण क्या होता है, कई बार जो है एक्सट्रीमिज्म को उसने प्रमोट किया, और एक तरीके से जो है जो
इशू विथ फॉरेस्ट राइट है, जैसे कि डिले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट लीड टू अनरेस्ट, उसने अनरेस्ट कर दिया था क्योंकि वहाँ के ट्राइबल्स को जो है अच्छे से राइट्स मिल भी नहीं पाए थे। आज के टाइम भी कोई भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप लोग ट्राइबल एरिया में लेके जाते हो तो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके बीच में जो है एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट की थॉट प्रोसेस आ जाती है, और जो फिर तो आपको मालूम है कि जो नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी है, वो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उनको अपनी तरफ ले लेते हैं और देन वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हमारा क्या आता है आई। तो आई जो हिस्टोरिक में जो आई लिखा हुआ है ना, आर के बाद आई, तो उससे होता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हम लोग को, जिसमें नक्सलिज्म कम्युनिज्म और जो आपकी आइडियोलॉजी है नक्सलिज्म कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, वो देखने को मिलती है। अब जैसे ही नक्सलाइट मूवमेंट कम्युनिज्म हो गया, क्लैश विथ स्टेट पॉलिसीज हो गई, तो ये देखने को मिलता है। सी से हो गया आपका करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन भी जो है एक तरीके से एक्सट्रीमिज्म को लीड करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि करप्शन कैसे करता है, कि करप्शन जो है सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी पैसा वगैरह आता है वो पुअर एरिया में, जो हमारे अनडेवलपमेंट एरिया होते हैं, वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर अंडर डेवलपमेंट नहीं होता है, और डेवलपमेंट नहीं होता है तो फिर क्या होता है, नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस चीज़ पे होती है। साइकिल है, विशेष साइकिल है पूरा पूरा। तो जैसे कि आपका CWG स्कैम हुआ था, जैसे पॉलिटिकल करप्शन होता है, ये एग्जाम्प्लीफाई करते हैं स्कैंडल लाइक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ था। अंडरमाइन करा था इन्होंने कि ट्रस्ट इन गवर्नेंस, जिससे क्या होता है कि जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है, पैदा नहीं हो पाता है। आप देखना वो चक्रव्यूह मूवी में भी देखेंगे, उसमें वो कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सरकार से हमारी गलती हुई है, हमारे नेताओं से भी गलती हुई है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जो है आप लोग सपोर्ट करिए। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस की भी कमी होती है, जिसके कारण जो है एक्सट्रीमिस्ट डेवलपमेंट होता है। फंड का मिसयूज़ होता है मैनी टाइम। आपने देखा होगा कि बिचौलिए जो होते हैं वो खा जाते हैं, जैसे DMF मिसयूज़ हुआ था झारखंड में। तो मिसयूज़ ऑफ अलोकेटेड फंड सच एज DMF इन झारखंड हिंडर्स डेवलपमेंट एंड इंक्रीज डिस्कन। ठीक है। इसके बाद यू से क्या हो गया, फंड में यू से हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि एग्जाम्पल है इसका क्या, ट्राइबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपको 5.5% देखने को मिलेगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपको स्टेटिक अमंग ट्राइबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट टू फ्रस्ट्रेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये एक्सट्रीमिज्म और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूट करता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। आप लोग को भी लगता होगा कि हम लोग भी कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी जॉब नहीं लगती है, हम लोग का तो एक चीज़ एक साल पर क्लियर नहीं होता है एग्जाम प्रीलिम, तो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा हमसे, हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में हम लोग कितनी सारी चीज़ें हैं ना, चिड़चिड़ापन करने लगते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, वो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता ही है, और वो फिर ना हमारी यूथ को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। ओके। देन ये हो गया एन से हो गया आपका फन में जो एन है ना, एन से हो गया आपका नो गवर्नेंस, यानी कि मिस गवर्नेंस होते हैं। जैसे कि आप सभा है, मिस यूज़ करा जाता है, मणिपुर के द्वारा यूज़ किया गया था। अब अच्छा, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये आप सभा क्या है। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइए, शॉर्ट में बताना, जिसका अच्छा आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा और हार्ड शेप तो मैं दूंगा ही। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। इसके बाद पुअर एजुकेशन, इसमें एग्जाम्पल है जैसे दंतेवाड़ा के जो हैं वहाँ पर आपको स्कूल नहीं देखने को मिलेगा। लेक ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। प्रोस्पेक्ट में आर से हो गया आपका रेप्स, जो कि मिस गवर्नेंस का उदाहरण है। मिसयूज़ ऑफ आपसपा, मणिपुर में क्या हो जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को जाके रेप वगैरह करे जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक महिलाओं की जब इज्जत उठाई जाती है। आपने देखो मणिपुर में एक केस हुआ था कि वो महिला को जो है न्यूड पूरे मार्केट में वो फिराया गया, मतलब घुमाया गया था। तो वो एक तरीके से क्या था, अब वो उसके जो परिवार के लोग हैं, उनके मोहल्ले वाले के लोग हैं, वो एक तरीके से उन लोगों के खिलाफ नहीं हो जाएंगे पूरी तरह से, तो वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लिए रखेंगे। तो ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अब्यूज़ करते हैं ये आप सपा के अंदर अंतर्गत क्या होता है कि जो मिलिट्रीज होते हैं, जो गवर्नमेंट के मैं ये तो नहीं कहूँगा, बट जो क्या होता है ना कि इंडिविजुअली जो मिलिट्रीज लोग हैं वो अब्यूज़ करते हैं वहाँ के जनरल, उनको जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको, क्योंकि क्या उनका भी शक रहता है वहाँ के, बाकी बहुत सारे रीज़न है। तो एक अब आइडिया लगा दो कि वो लोग मिस यूज़ करते हैं कई बार आप सपा का, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। इसके बाद ओ से क्या हो गया, प्रोस्पेक्ट में ओ से ओवरसीज फंडिंग होती है, एक्सटर्नल फैक्टर मिलता है आपको, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ओके। एस से हो गया आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं आपके, जैसे कि नंदीग्राम में जो है लैंड एक्वाइजेशन की जाती है। तो जो आपकी लैंड एक्वाइजेशन फॉर एसिजेट होता है लाइक नंदीग्राम लीड्स टू वायलेंट प्रोटेस्ट एंड
हाईलाइट डिस्प्लेस फार्मर प्लाइट। अब देखो क्या होता है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होती हैं वो सरकार क्रिएट करती है, तो मतलब कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करती है। अब क्या होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो ट्राइब्स है, उनको हटाना पड़ता है। उनको हटाने के चक्कर में क्या होता है कि वो लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करने के चक्कर में क्या होता है वो वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। पॉपुलेशन आइसोलेशन, ओडिशा की जो मलकनगिरी ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, उसके थ्रू जो है आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन आइसोलेट फील करती है। आइसोलेशन रीजन लाइक मिल्कनगिरी इन उड़ीसा अंटिल रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद भी वहाँ पर भी आपको जो है ना पॉपुलेशन आइसोलेशन फील करती है, एक तरीके से उनका जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती हैं। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया आपका, झारखंड ट्राइब लैंड्स जो है आपकी इन्वायरमेंटल डैमेज किया जा रहा है, सच है झारखंड ड्यू टू माइनिंग के लिए जो है वो क्या करती हैं, डिस्प्लेसमेंट को लीड करती हैं, और फिर ये आपके एक्सट्रीमिज्म को लीड करती हैं। सी से क्या हो गया आपका, कल्चरल बिलीफ्स। जो कुछ लोगों के कल्चरल बिलीफ्स होते हैं उनको कई बार जो है वो हर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रोव ऑफ मेघालय है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कल्चरल बिलीफ सच एज अ प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्रेड ग्रोव इन मेघालय। अब क्या होता है, टी से आपका क्या होता है, टेक्टिकल मिसगाइडेंस। जैसे कि लोकल लीडर्स जो होते हैं वो कई बार क्या होता है मिसगाइड कर देते हैं वहाँ की पॉपुलेशन को। जैसे कि नक्सलवारी है, उसमें चारू मजूमदार थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने तो आर्ट ऐसे लिखे थे, वही पूरा नक्सलिज्म का बेसिस बना था। तो एक तरीके से उन्होंने मिसगाइड ही तो किया था, जिसके कारण ये नक्सलिज्म जो है अभी तक पैदा हो गया, और आज आप लोगों ने देखा हो कितना बड़ा रोल प्ले कर दिया। मिसगाइडेंस होता है भाई लोकल लीडर, जैसे चारू मजूमदार हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं। ऐसे हो गया आपका स्कार्सिटी इन हेल्थ, यानी कि हेल्थ की डिफिशियंसी होती है। तो एग्जांपल हो गया आपका डंटेवाड़ा, वहाँ पर आपको कोई हॉस्पिटल नहीं देखने को मिलते हैं, लेक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह देखने को मिलती है, जिसके कारण आप लोग को वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका हॉलिस्टिक फंड प्रोस्पेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया कॉजेज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, ये सारे जो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, आपको खुद नहीं आइडिया लगेगा ना ये पॉइंट्स आप लोग कहाँ कहाँ आंसर राइटिंग में यूज़ कर लोगे। तो इसको ना अच्छे से एक बार वीडियो को और देख लेना, ठीक है। और बाकी मैं जो है इसके पूरा तैयार कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आपके जो है इंटरनल सिक्योरिटी के वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, वो नोट्स को डाउनलोड करना है, और एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं करंट अफेयर इधर से मिले तो बस वो देख लेना है। पेड लाऊंगा मैं, पेड करूँगा उसको, बहुत मार्जिनल, बहुत कमी फीस रहेगी, कमी उसमें चार्जेस करूँगा, टेंशन मत लेना आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग ये सारी चीज़ जो मैं ऑलरेडी फ्री में प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ ना, सारे लेक्चर फ्री में रहेंगे, बस वो पेड रखूँगा ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बने रहे। आप लोग को खुद मालूम है कि फ्री पीडीएफ की क्या वैल्यू रहती है। आपको मार्केट में टेलीग्राम पे कमी नहीं है चीज़ों की, लेकिन एग्ज़ाम रिलेटेड और कंसोलिडेटेड आपको कहीं पे बहुत कमी मिल रही है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ दे सकें। तो वो चीज़ मैंने सारी चीज़ एड्रेस कर दी है, आपके इशू को टेंशन मत लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ, मैं अकेले लगा हुआ हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मैं आपको जल्दी वो प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड, अब हम लोगों ने कॉजेज़ तो बोल दिए, लेकिन क्या आखिर ऐसे क्या हम लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं कि जिसके कारण हम लोग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर सकें। अभी हम लोग लाइफ ब्रेक एक्सट्रीमिज्म भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको ये सॉल्यूशन जो है ये काम आएंगे। अब जैसे देखो कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हम लोग क्या खोज रहे हैं, सॉल्यूशन खोज रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, स्मार्ट सॉल्यूशन ही आपका लॉजिक ट्रिक है, स्मार्ट सॉल्यूशन ही आपका जो है वे फॉरवर्ड है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वहाँ पर निमोनिक्स यूज़ नहीं करना है ना। वे फॉरवर्ड में ये आपको एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जिसमें ऐसे क्या हो गया आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे कि इससे क्या होगा कि जो इन्हांस होगी एम्प्लॉयबिलिटी एंड जो है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। जैसे कि पीए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इस तरीके की स्कीम जो है और अच्छे से चला सकते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देन जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, एम से क्या हो गया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड और जो रेल की कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी रिमोट रीजन में, जैसे कि आपका भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, उसका भी एक्सेस आपको वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। इसी तरह का कुछ जो है लोकल लेवल पर भी ला सकते हो आप लोग प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे हो गया आपका अकाउंटेबल गवर्नेंस, तो गवर्नेंस को अकाउंटेबल बना सकते हो। जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी है, वो क्या करता है एक तरीके से रिड्यूस करता है करप्शन को और इंश्योर करता है बेनिफिट टू रीच पीपल, राइट पीपल। आपका आर से हो गया रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट करा जा सकता है। जो रिहेबिलिटेशन के ऑफ नक्सलाइट्स जो है उनको सरेंडर के लिए ऑफर कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, ऑप्शन टू नक्सलाइट टू
री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। उन लोग को बोला जा सकता है कि आप लोग जो है सोसाइटी के साथ रह सकते हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके होते हैं, बट आप लोग ये वर्ड यूज़ करना, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा सकता है, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रिड्यूस फ्रॉड एंड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रॉड है उसको जो है बीच में से डिस्टर्ब कर दिया जाए। देन आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ऐसे क्या होता है, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जो कि इम्प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेशन को अमॉन्ग द सिक्योरिटी फोर्सेस टू टेकल। उससे क्या हो गया, आपका आउटरीच करा जा सकता है प्रोग्राम को, जैसे कि मन की बात प्रोग्राम है, बिल्डिंग अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू चैनल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। तो मन की बात का जो प्रोग्राम है ये आपको वहाँ पे लोकल लेवल पे भी सुना सकते हैं। आजकल रेडियो तो हमारा पुराना ही है, पहले जब टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे रेडियो तो अब अवेलेबल होता था, तो रेडियो जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा जा सकते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे जो रूरल पॉपुलेशन है या जो हमारे ये जो है कम्युनिटी, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे ये मन की बात का प्रोग्राम है, ऐसे ही जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जा सकता है जिससे आप लोग ये लोग जो अकेला अलगपन फील कर रहे हैं उनसे आप अपनापन फैला दो। अगर प्रधानमंत्री जी एक चीज़ भी बोल सकते हैं ना, एक वर्ड उनके बारे में बोल दें, उनसे भी एक जो है पॉजिटिव जो है उनके अंदर सेंस आ जाता है कि हाँ हम लोग के साथ है कोई। इसके बाद लीगल रिफॉर्म, ऐसे हो गया लीगल रिफॉर्म। फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा सकता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, रीस्टोर हो राइट जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं उनके, अर्बन डेवलपमेंट किया जा सके, उसका स्मार्ट सिटी मिशन हो उसमें, इन्हांसिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। ट्रस्ट बिल्डिंग करा जा सकती है जिसमें कम्युनिटी पॉलिसिंग किया जाए, इनिशिएटिव लाइक जो जनमैत्री है ना, जनमैत्री, तो बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द पुलिस और कम्युनिटीज़। तो जनमैत्री उसका मेन काम क्या है कि जो पुलिस और कम्युनिटी उसके बीच में क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करते हैं। तो ये जो है कम्युनिटी पॉलिसिंग करी जा सकती है, इंक्लूसिव पॉलिसिंग करा जा सकता है। इंक्लूसिव वर्ड जो है ना ये यूज़ करा करो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हो गई। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जिसमें रिकॉग्नाइज और रिस्टोर जा सकता है जो ट्रेडिशनल राइट है ऑफ कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के उसको। देन ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती है, आरटीआई एक्ट के थ्रू प्रोमेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कराया जा सकता है, और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस रखी जा सकती है। नेशनल इंटीग्रेशन पे करा जा सकता है, जिससे एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, ये क्या करता है, तरीके से फोस्टर करता है हमारी यूनिटी ऑन कल्चरल एक्सचेंज को अक्रॉस द स्टेट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि हमारा सोलर मिशन है, ये क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो मिल गया आपको स्मार्ट सोल्यूशन, बिकॉज यू आर ए स्मार्टेस्ट फ्रेंड एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम, मैं नहीं बताऊँगा, आप ही बताओ। तो चलिए, ये तो हमारा एक्सट्रीमिज्म, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे मालूम है कि मैंने आपको बोला है कि मैं कमिट कर रहे हैं कि मैं आपको याद करवाऊंगा, तो याद करवाऊंगा, करवाना है भाई। तो चलो सेकेंड आर पे बढ़ते हैं हम लोग, रिकॉल। तो चलिए, अब आपको मैं दे रहा हूँ 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना उसको रिकॉल करिए, और रिकॉल करके क्या करिए, रिकॉल करिए और वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, जितनी भी चीज़ अभी मैंने पढ़ाई ना, ये जो सामने डेवलपमेंट है, ये जो कीवर्ड लिखे ना, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके लिखिए, याद करके लिखिए क्या क्या चीज़ याद आ रही है। वीडियो को पॉज करिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। लिखिए, कमेंट करिए सबके सब। मैं आपका पर्सनली देखूंगा कि मैं कितने लोग याद कर रहे हैं, कितने लोग याद नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों को ये लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है। देखो, पढ़ा के सभी लोग चले जाते हैं, मैंने देखा है कि लेक्चर सब पढ़ के चले जाते हैं लेकिन याद नहीं करवाता कोई, मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, हम लोग ना क्या करते हैं कि तुरंत रिकॉल नहीं करते, तुरंत रिवाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग को इशू होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके रिकॉल कर लिया होगा। मैं सबका कमेंट देखूंगा और पढ़ूंगा भी, जिसका अच्छा होगा, जिसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने याद करा यार, इतने अच्छे से लेक्चर देखा है, उसका कमेंट मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि बाकी लोग को भी आइडिया लग सके कि देखो इस तरीके से करी जाती है। चलो देन देखते हैं हम लोग कि जो है ये हमारा रिकॉल वाला पार्ट हो गया। आई होप आप लोगों ने सारा रिकॉल कर लिया होगा। अब रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाक से रिवाइज़ करूँगा। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की हम लोगों ने कंपोनेंट देखे थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए वहाँ पर,
जस्टिस एंड ह्यूमन राइट होना चाहिए, सोशल कोहेरेंस होना चाहिए और आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए। देन हम लोगों ने एक्सट्रीमिज्म से पहले देखा था कि एक्सट्रीमिज्म को समझने से पहले जो हमारी मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, देन इससे ऊपर होता है हमारा एक्सट्रीमिज्म, मतलब कि हम लोगों ने ये सीक्वेंस देखा था। देन इसके बाद देखा था हम लोगों ने लिंकेजेस देखे थे कि आखिर जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे जो है हमारा एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड है। फिर हम लोगों ने ये पूरा विशियस साइकिल देखा था। ओके, देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा अंडर डेवलपमेंट है ये कैसे फ्यूल करता है एक्सट्रीमिज्म को। अब आपको समझ में आ रहा है कि रिकॉल में कितने सारे पॉइंट्स आप लोग भूल रहे थे, वो सारे अब आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे इनजस्टिस है, वीक गवर्नेंस है, आपका सोशल मार्जिनाइजेशन है, लेक ऑफ बेसिक सर्विस है। ओके, देन देखोगे आप लोग का एक्सट्रीमिज्म के आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि जो है एक ये आपका एक रेडिकल व्यूज़ है जो कि ऑफन जस्टिफाइंग द वायलेंस। ओके, इसमें SDG सेक्शन देखा था हम लोगों ने जो कि पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता है, जो कि जस्टिस फॉर ऑल की बात करता है। देन हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म देखे थे जिसमें फंडामेंटलिज्म था, टेररिज्म था, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म था, और जो हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है नेक्स्ट वीडियो हम लोग का उसी पे आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। बाकी ये जो लिंकेजेस बिटवीन एक्सट्रीमिज्म थे ना, ये वीडियो इस तरीके का कोई भी मुझे यूट्यूब पे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि और नोट्स में भी नहीं, इवन इतना डिटेल में किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं अपना बेस्ट दे सकूँ इस चीज़ में, ये वाले टॉपिक में। तो देखो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है आपका कॉजेज़ ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने निमोनिक्स देखी थी, हिस्टोरिकल फन प्रोस्पेक्ट देखे थे, जिसमें आपके बहुत सारे ये हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, दैन इसके बाद हम लोगों ने देखा था उसके वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें स्मार्ट सॉल्यूशन था, वे फॉरवर्ड हो, सॉल्यूशन हो, वे अहेड हो, कोई भी चीज़ हो तो वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, दैन निमोनिक्स देखा था हम लोगों ने कि स्मार्ट सॉल्यूशन से हम लोगों ने चीज़ों को याद कर लिया था कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए। यही चीज़ अगर नक्सलिज्म में भी पूछोगे ना तो वही लिख देना, बस एग्जांपल स्पेसिफिक वहाँ के लिख देना। ठीक है, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, बट ये ना ये यूनिवर्सल टाइप के हैं, आपके कहीं पे भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग उसको कर सकते हो। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था स्मार्ट सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा रिवाइज। आज हम लोग को करना है 4th आर का यूज़। अब हम लोग वो देखेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी देखा था। सिक्योरिटी जो है क्या होता है, एक प्रोटेक्शन और थ्रेट होता है, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है हम लोगों ने देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, देन हम लोगों ने जो है उसके आगे वही चीज़ देखी थी कि साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर आता है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आता है। ठीक है, देन हम लोगों ने उसके क्या जो होते हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, और जो इसका नेचर क्या होता है, नेचर देखा था हम लोगों ने। इम्पैक्ट क्या होता है कि स्टेबिलिटी और लो को जो है वो इम्पैक्ट कर देता है। देन हम लोगों ने देखे थे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं सिक्योरिटीज़ के, इसमें अथॉरिटी देखा था, सोवर्निटी होती थी, सोवर्निटी को करना, टेरिटरी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ग्लोबल की पोजीशन जो है वो डिसाइड करती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पीस को करती है, सिटीजन वेलफेयर को जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें, रूल ऑफ लॉ को जो है बनाए रखती है। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल सिक्योरिटी है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटरनल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन है तो वो क्या है, एक तरीके से इंटरनल थ्रेट होता है, लॉ एंड ऑर्डर को और सिटीजन सेफ्टी को इंश्योर करता है। देन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे थे, रूल ऑफ लॉ, वही सारी चीज़ जो है एस्पेक्ट होते हैं इसमें भी। और क्लासिफिकेशन देखा था कि जो एक्सटर्नल थ्रेट होता है और इंटरनल थ्रेट होता है, देन इंटरनली एडेड एक्सटर्नल होता है, देन एक्सटर्नली एडेड इंटरनल होता है। देन इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने जो है इंटरनल सिक्योरिटी के जो फैक्टर्स देखे थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे 20 फैक्टर्स आपको बता दिए थे। ये जो है एग्जांपल में आप लिख दोगे ना, ये सारे जो पॉइंट्स आप रट लोगे तो बहुत जगह आपको काम हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन फैक्टर से आ जाए ना, आप यहाँ से एक ना एक पॉइंट्स उठा के डाल दोगे। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी की ये फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि अगर चैलेंजेस भी पूछे ना तो इसी में फैक्टर को कोई चैलेंजेस में कन्वर्ट कर देना। क्या होता है कि देखो पॉइंट्स ना वही घुमा फिरा के लिखने होते हैं, बट लेकिन उस घुमा फिरा लिखने के लिए आपके पास पॉइंट्स भी तो पता होना चाहिए, इसलिए पॉइंट्स बहुत भर भर के दिया हूँ। इसमें से कोई सा वो लिख लेना, आपको पता है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ना स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, पॉइंट्स नहीं रिमेंबर होते ना। अब आप लोग को चीज़ें एग्जांपल करना है तो एग्जांपल भी मैं साथ में दे ही रहा हूँ, शॉर्ट्स भी चलाने वाला हूँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है उस शॉर्ट्स में, बट मेरे को एक बार फ्लो आने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा जैसे फ्लो आ जाएगा ना फिर तो आप लोग टेंशन मत लो, फिर तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपको टेंशन नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद दिख जाएगा। देन हम लोगों ने क्या पढ़े थे, चैलेंजेस देखे थे, जो कि हमारे 2023 में क्वेश्चन आए थे, 2023 के पहले भी आया हुआ है।
तो ये हम लोगों ने देखे थे कि बहुत सारी होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। इसको ना आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पे दिख सकते हो। ये देखो सब्जेक्टिव चीज़ है, आप लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कुछ बुक में अलग मिलेगा, कुछ यहाँ पर अलग मिलेगा, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना हमेशा बेस्ट बोलते हैं कि इनका बेस्ट कंटेंट है, इसका बेस्ट कंटेंट इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ऑलमोस्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है बस मेन जो रीज़न होता है। अब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर ली हैं, अब भटकना नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी की और कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पीवाई की उठाना, पीवाई की उठाने के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज उठा लेना। मैं टेस्ट सीरीज़ का पूरी तरह से खंडन नहीं करता हूँ, हालांकि पेड टेस्ट सीरीज़ का मैं थोड़ा सा खंडन करता हूँ। फ्री में मिल जाती हैं तो उसको उठाओ, करो और मॉडल आंसर देख के वो कर लो, ठीक है। ओके, 30-40 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। पीयर रिव्यू कर सकते हो, टॉपर्स के जो हैं, टॉपर्स के जो आंसर्स हैं उनको, उनसे आपके कंपैरिजन कर सकते हो। अगर नहीं है तो टॉपर्स की कॉपी है, उन्हीं के क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज की तरह लो, उन्हीं को अटेम्प्ट कर लो। यार तरीके होते हैं, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। चलो, इसके बाद मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया आपका। बहुत सारे हम लोगों ने ये जो है ट्राइड देखे थे। आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो है हम लोग थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं उसको ऊपर ऊपर से देखने के लिए। ऊपर से देखेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह होती हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए थे हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोगों ने मेजर्स देखे थे, स्मार्ट, कैब, निप, BIC, इसको रट लेना क्या क्या मेजर्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। एक तो आज हम लोगों ने भी सॉल्यूशन देखा, स्मार्ट सॉल्यूशन देख लिया। वैसे ही हम लोगों ने इसमें देखा था कि इंटरनल सिक्योरिटी के स्मार्ट सॉल्यूशन होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लॉ हो, अगेंस्ट हो, एक्टिव थ्रेट हो, रिफॉर्म वगैरह हो, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। सेंट्रलाइज नेशनल काउंटर टेररिज्म को करा जाए, सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट एनहांसमेंट करा जाए विद टेक्नोलॉजी। देन सोशल मीडिया रेगुलेशन करी जाए यहाँ पर, एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी करी जाए। देन यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए। बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पर मेजर्स देखे थे, ठीक है, 15 मेजर। देन इसके बाद हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस देखी थी कि डेनमार्क में जो है कैसे एजुकेशन बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है। रोबस्ट इनक्रिप्टमेंट देखा था फिनलैंड में। फिर नॉर्वे की हम लोगों ने देखी थी क्लियर पॉलिसी एंड कंप्लाइंसेस बनाए गए थे। देन हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखे थे एंड पॉलिसी मेजर्स देखे थे। अनलॉफुल एक्टिविटी इन प्रिवेंशन देखा था। एनेबलिंग NIA डायरेक्टर एंड जनरल टू अप्रूव सीजर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ देखी थी। समाधान इनिशिएटिव देखा था हम लोगों ने। समाधान का फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताओ, बहुत सारे लोगों ने समाधान लिखा है, समाधान का फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताओ आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वगैरह जो है ये गवर्नमेंट चलाती है। नेट ग्रिड हो गया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंटरपोल वगैरह हो गया, बियाना का मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, आपका काउंटर टेररिज्म हो गया, एंड UN के रेजोल्यूशन हो गए। देन हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल देखे थे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी देखी थी कि नो फर्स्ट यूज़ वगैरह जो है वो देख लिया था। देन नो फर्स्ट यूज़ जो है आपका उसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हैं, वो सारे देख लिए थे हम लोगों ने, ओके। देन हम लोगों ने हाइब्रिड वारफेयर देख ली थी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आखिर उसके क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या वे फॉरवर्ड्स वगैरह हैं। होलसम अप्रोच हो सकती है, प्रोस्परस अप्रोच हो सकती है, देन पोरस अप्रोच हो सकती है। कंक्लूजन हम लोगों ने देखे थे, 2 कंक्लूजन मैंने आपको बताए थे। नेल्सन मंडेला है, उन्होंने क्या कहा था कि सिक्योरिटी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ डेंजर, इज़ अ प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है। आ रोबस्ट इंटरनल सिक्योरिटी एंड फ्रेमवर्क प्रमोट द जस्टिस, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का सेकेंड लेक्चर, द लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मेरे को सच्ची बताऊं तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च करा, मुझे अच्छे से कोई वीडियो मिली नहीं। आई होप ये वीडियो आपको एक इनपुट दे पाई होगी, एक पॉजिटिव आउटकम दे पाई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों यार शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट चाहिए, कमेंट में आप लोग फीडबैक दीजिए। आपके कमेंट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक अच्छे से करते हैं, तो ये जो वीडियो है ना, ये उन ज़रूरतमंद लोगों तक ना यूट्यूब खुद ब खुद पहुंचा देगा। आपको खुद भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जितना से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, 2-2, 3-3 जितना कर दो ना। कमेंट सेक्शन अपना ही है, किसी और का नहीं है। भर दो कमेंट, स्पैम करना है तो कमेंट में स्पैम कर दो,
ठीक है। लेकिन करो कमेंट, आप सभी लोग का जो कमेंट है वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, वही मुझे पुश करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू लाते रहूँ। अदरवाइज़ आपको मालूम है कि इस तरीके से कंटेंट देके मैं आराम से जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता हूँ, बट नहीं ना। मुझे मालूम है कि मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो मैं हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बस इतना करिए, सपोर्ट करिए। ओके, इतना तो कर ही सकते हो। तो चलिए, मैं इसी तरह के लिए नेक्स्ट कंटेंट पे मिलते हैं। बाकी आंसर राइटिंग शाम को करवाते हैं हम लोग, तो आंसर राइटिंग भी आप लोग करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।